मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी विल लर्न अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ जियोग्राफी दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट अपने चैप्टर का, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। एंड लेट्स सी, you might be seeing a image of various type of minerals and energy resources which are there in the world and in our country which we utilize. So we'll be learning about what are minerals, what are energy resources, what are their various uses, etc. So let's begin the chapter. First of all, let us read the story of Kiri. तो किरी की स्टोरी पर चलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं वो क्या डिस्कशन कर रही है। किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव विलेज प्लेस नियर धनबाद। तो धनबाद के पास किरी अपने दोस्त सुकांत के पास जा रही है उससे मिलने। तो आगे क्या हो रहा है स्टोरी में, किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। बहुत एक बड़ा एरिया, जब वो जा रही है रोड से तो उसको आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी ब्लैक दिख रहा है। सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। वो सुकांत से पूछती है कि ये जगह इतनी ब्लैक क्यों है, इतनी काली क्यों है और इतना ज़्यादा डस्ट धूल क्यों है यहाँ पर। शी आस्क्ड दिस इज, अब क्या हो रहा है, शी आस्क्ड देन व्हाट सुकांत इज रिप्लाइंग। सुकांत क्या रिप्लाई कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाय, डू यू सी द ट्रक्स। ये इसलिए इतनी काली और इतनी धूल भरा एरिया है क्योंकि आसपास आपको कोल माइंस दिख रही होंगी। ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां से कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। डू यू सी दीज ट्रक्स, क्या तुम्हें ट्रक्स दिख रहे हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने कहा कि जो ये ट्रक्स आप देख पा रहे हो ये कोल लेकर जा रहे हैं जो कि एक मिनरल है। सो अब किरी क्या कह रही है, व्हाट आर मिनरल्स। अब वो पूछ रही है कि मिनरल्स क्या होते हैं फिर। तो सुकांत क्या कह रहा है, सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स। क्या तुमने कभी किसी बेकर को जो बिस्किट बनाता है उसको बिस्किट बनाते हुए देखा है। द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। एक साथ आटा, एग, मिल्क, ठीक है, और चीनी, इनको मिलाया जाता है ताकि क्या बन सके, बिस्किट बन सके। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। क्या तुम बिस्किट खाते हुए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, इन सभी चीज़ों को जो उसमें डल रही हैं जिससे वो बिस्किट बन रहा है, जैसे कि चीनी, मिल्क, आटा या फिर एग, कहीं कहीं पे किसी बेकरी में ये भी डलता है, तो क्या आप सेपरेटली इन इंग्रेडिएंट्स को, ये जो इसमें चीज़ें डली हुई हैं, इसको देख पा रहे हो। जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। तो अब क्या कह रहे हैं, जैसे बिस्किट में आप बहुत सारी चीज़ें जो उसमें कंटेंट है वो नहीं देख सकते हो, इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन देम। ठीक है, तो इस पृथ्वी पे जो बहुत सारे रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स मिक्स्ड हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। द मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। तो जो मिनरल्स हैं वो अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। तो अगर आप मिनरल की बात करें तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि मिनरल क्या होता है, व्हाट इज़ अ मिनरल। तो आपको एग्जाम्पल में, इमेज में बहुत सारे स्टोन टाइप या रॉक्स टाइप चीज़ें दिख रही होंगी। अक्सर इनको हम ओर्स कहते हैं। हम ओर के बारे में भी जानेंगे आगे कि ओर क्या होती है, पहले मिनरल के बारे में जान लेते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is known as a mineral. एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली पाया जाता है किसी जगह पर और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम हो, यानी कि वो होमोजीनियस हो, उसको हम कहते हैं मिनरल।
Minerals are unevenly distributed on the Earth's surface and are sometimes found in areas like Arctic Ocean bed और Antarctica. तो वो कह रहे हैं कि मिनरल्स जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं पे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कहीं पे कोई और टाइप के मिनरल मिलते हैं, किसी दूसरे जगह पे किसी और टाइप के मिनरल मिलते हैं. जैसे हम एग्जांपल लें अपने देश का, तो राजस्थान में हमें माइका मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा. वहीं हम अगर एग्जांपल लें बिहार का, झारखंड का, तो वहाँ पे हमको लार्ज कोल माइंस मिलेंगी. ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के मिनरल अलग अलग प्लेसेस पर वर्ल्ड में और हमारे देश में पाए जाते हैं. कई बार ये मिनरल्स डिफ़िकल्ट जगह जहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल हो वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक ओशन या एंटार्क्टिका. So minerals can be identified on the basis of their physical properties such as color, density और hardness. तो मिनरल्स को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं. अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पर आते हैं. मिनरल्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप से किया है, पर कॉम्पोजिशन के आधार पे दो टाइप में बांटा है मिनरल्स को. As you can see in the image, minerals are classified into metallic and non-metallic. Metallic कौन से? जिनमें metals पाए जाते हैं, और non-metallic कौन से? जिनमें metals नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. फर्दर मेटालिक को क्लासीफाई किया फेरस और नॉन फेरस में. फेरस वो जिसमें आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस वो जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है. अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. सबसे पहले हमने जान लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, संरचना के आधार पर मिनरल्स को दो भागों में बांटा है, मेटालिक और नॉन मेटालिक. सबसे पहले मेटालिक पर चलते हैं. मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप एक ओर देख सकते हैं. मैं बताना चाहूँगा कि ये ओर जो है ये बॉक्साइट की ओर है. बॉक्साइट वो मटेरियल है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये बॉक्साइट की ओर है. Minerals which contain metals in raw form are known as metallic minerals. ऐसे minerals जिसमें metals पाए जाते हैं उसको हम metallic minerals कहते हैं. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and most of them have luster or shine. जैसा कि हमने साइंस में भी पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है तो आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे हैव लस्टर और शाइन. फॉर एग्जाम्पल आयरन और बॉक्साइट एंड मैंगनीज. तो बॉक्साइट का चित्र भी आप देख सकते हैं कि और कैसी दिखती है. सो मेटालिक मिनरल्स हमने जान लिए, वो मिनरल्स जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं. मेटल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. ठीक है, आसानी से किसी भी शेप में उनको मोड़ा जा सकता है. उसके बाद आयरन और बॉक्साइट और मैंगनीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के. अब हम आते हैं मेटालिक मिनरल्स के टाइप्स पर. तो हमने कॉम्पोजिशन के आधार पे दो पार्ट्स किए, मेटालिक, नॉन मेटालिक. उसके बाद मेटालिक के भी जो सब पार्ट्स हैं उस पर आ जाते हैं. मेटालिक के सब पार्ट्स हैं फेरस, जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं एक आयरन ओर की इमेज है ये, जिससे हमें वेस्ट मटेरियल को दूर करके आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है. तो फेरस कौन से होते हैं? मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर नोन एज फेरस. एग्जाम्पल आयरन ओर एंड मैंगनीज. तो वो मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है उनको हम फेरस मिनरल्स कहते हैं. नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन are known as non-ferrous minerals. For example, gold, silver, copper, etc. इमेज में आप सिल्वर और गोल्ड की एक और भी देख सकते हैं. सो मेटालिक मिनरल्स को किन दो भागों में बांटा? फेरस और नॉन फेरस. फेरस वो जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस वो जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नॉन मेटालिक मिनरल्स पर आ जाते हैं अब हम. नॉन मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स. तो आप जो दो इमेजेस देख रहे हैं, ऊपर वाली इमेज है एक ओर की जो है लाइमस्टोन की ओर या लाइमस्टोन, और नीचे वाले जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, इमेज देख रहे हैं, दैट इज माइका. सो मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर नोन एज नॉन मेटालिक मिनरल्स. एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड माइका. मिनरल फ्यूल्स
कुछ मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स भी जिसको हम कहते हैं, एनर्जी मिनरल्स जिसको हम कहते हैं, वो भी नॉन मेटालिक होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने जान लिया कंपोजिशन के आधार पे मेटल जो है वो मेटालिक, नॉन मेटालिक है, उसके बाद फेरस, नॉन फेरस हैं जो मेटालिक है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इन मिनरल्स को ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉमन एक्सट्रैक्शन के जो वेज हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के 3 इंपॉर्टेंट वेज हैं। फर्स्ट इज माइनिंग, सेकेंड इज ड्रिलिंग, थर्ड इज क्वेरिंग। माइनिंग को फर्दर 2 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। तो इन पांचों ही चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले माइनिंग, फिर ड्रिलिंग, फिर क्वेरिंग, और माइनिंग के साथ साथ ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग भी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के 3 मुख्य तरीके हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले माइनिंग पर आ जाते हैं। माइनिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, एक इमेज है जिसमें माइनिंग हो रही है। ट्रक्स में भर भर के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके ले जाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स अर्थ सरफेस के अंदर जो बuried होते हैं, दबे होते हैं, वहाँ से किसी मिनरल को निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग के 2 पार्ट और जानने हमने, सब पार्ट्स। फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग। आप एक इमेज में देख सकते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग की एक इमेज है जिसमें एक ओपन फील्ड है जिसमें आपने एक्सट्रैक्ट करते करते नीचे तक जा चुके हैं और वहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करें। ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं इस प्रकार की माइनिंग को। व्हेन मिनरल्स एट शैलो डेप्थ, जब मिनरल अर्थ सरफेस के थोड़ी सी कम गहराई पर पाए जाते हैं। When minerals at shallow depth are taken out only by removing the upper surface layer, it is known as open cast mining. ऐसी माइनिंग जो हमें अपर सरफेस के थोड़ा सा ही नीचे डग करके जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल, इस टाइप की माइनिंग को हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरी टाइप की माइनिंग कौन सी है? आप देख सकते हैं एक अंदर एक ड्रिलिंग की हुई है, वो भी ज़्यादा अंदर नहीं है पर फिर भी एक ड्रिलिंग की हुई है। When minerals at deep depths are taken out by digging deep bores known as shaft, it is known as shaft mining. ऐसी माइनिंग जिसमें आप ड्रिलिंग करते हैं और डीप बोर्स या कम चौड़े होल्स करते हैं और उसके बाद अंदर से जो चीज़ें निकालते हैं, इन होल्स को या इन ड्रिलिंग को जो आपने अर्थ सरफेस में की हैं, जो गड्ढे बनाए हैं, उनको कहते हैं शाफ्ट। तो इसीलिए इस प्रकार की माइनिंग को कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, जो कि अंदर अर्थ सरफेस में ड्रिलिंग करके शाफ्ट्स बना के, गड्ढे बना के जो की जाती है, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। तो माइनिंग के 2 टाइप देख लिए हमने। माइनिंग पहली बात तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अर्थ सरफेस के अंदर दबे हुए रॉक्स में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके 2 टाइप्स हैं। ओपन कास्ट, ऐसी माइनिंग जो आपको अपर सरफेस को हटाते ही जब मिनरल मिल जाता है, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ऐसी माइनिंग जिसमें आप अर्थ सरफेस पे ड्रिलिंग करते हैं और तब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और शाफ्ट्स बनाते हैं, यानी कि होल्स बनाते हैं ड्रिल करके, उनको शाफ्ट्स कहते हैं। तो तब जो माइनिंग होती है, तब जो एक्सट्रैक्शन होता है, उसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग के बाद दूसरा तरीका क्या था? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में आप काफ़ी अंदर तक ड्रिल करते हैं ताकि जो कई किलोमीटर के बाद जो वहाँ पे मिनरल पाया जाता है उसको आप निकाल सकें। अक्सर पहले पढ़ लेते हैं ड्रिलिंग क्या होता है। व्हेन मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग डीप वेल्स इनटू द अर्थ सरफेस, इट इज़ नोन एज ड्रिलिंग। जब बहुत गहरे गड्ढे करके अर्थ सरफेस में हम कोई मिनरल निकालते हैं, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का अक्सर। अब तीसरी टाइप के पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेरिंग। सो क्वेरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, जिसमें आप मिनरल आपको अर्थ सरफेस के ऊपर ही मिल रहा है और आप उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको प्रोसेस करके उसको यूज़ कर रहे हैं। व्हेन मिनरल लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सिंपली यू डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। जब आपको अर्थ सरफेस के ऊपर ही कोई मिनरल मिल जाता है, उसको आप डिगिंग करके निकाल लेते हो वहाँ से और
प्रोसेसिंग करके उसकी अलग अलग जगह पे यूटिलाइजेशन करते हैं। इस तरीके को माइनिंग के इस तरीके को या एक्सट्रैक्शन के इस तरीके को क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ट्रिविया जान लेते हैं। अब हमने टाइप्स जान लिया, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। उससे पहले मिनरल्स को कॉम्पोजिशन के आधार पे, संरचना के आधार पे किन 2 भागों में बांटा है वो भी हमने जान लिया। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, गैस करने का प्रयास करें किस चीज़ की ओर है। सो ब्लूइश कलर है इसका, तो इसका मतलब ये कॉपर की ओर है। द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। सो मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास यूज़ कर रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं, इनमें से ज़्यादातर चीज़ों में मिनरल्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी ज़िंदगी में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करें उनमें ऑलमोस्ट 99 to 100% हम किसी ना किसी मिनरल का यूज़ अवश्य कर रहे हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, वॉल्स होंगी, उसमें सीमेंट है, उसमें जो सरिया है, ठीक है। उसके बाद आप विंडोज़ देख सकते हैं, खिड़कियां देख सकते हैं, उसमें आयरन की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है। उसके बाद कहीं पर ग्लासेस लगे होंगे, यहीं पे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, फ़ैन है। ऑल दीज थिंग्स कंटेन वन और द अदर मिनरल। तो इसलिए मिनरल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। तो रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स वो स्टोन्स होते हैं, लार्ज स्टोन्स, जिसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक फ्रॉम विच अ मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज एन ओर। एक ऐसा रॉक जिससे एक पर्टिकुलर टाइप की मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम ओर कहते हैं। ठीक है, तो ओर वो सब्सटेंस है जिससे हम, वो रॉ मटेरियल है जिससे हम किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अनवांटेड या इम्प्योरिटीज को अलग करके। अ रॉक दैट कंटेन्स कॉपर विल बी ब्लू इन कलर। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वो रॉक जो आपको ब्लूइश कलर का दिखे, इसका मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस रॉक में या उस ओर में अवश्य कॉपर का कंटेंट मिलेगा। So I hope you understood all parts well. Let's move on to assignment. Question number first, what is an ore? Question number 2, classify minerals on the basis of their composition with the help of examples. Question number 3, explain the different ways of extraction of minerals with example. Question number 4, the ore of which mineral will appear blue in color. So this is all for today. I hope you understood all topics well, though we have not taken much of a syllabus. I wanted you to understand the type of mining and the extraction processes and the classification. So thank you and have a nice day. If you have doubts, you can always ask.